इसके लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद इमरान साहब, जो कि टेक्नोलॉजी लर्निंग एंड डेवलपमेंट एडवाइज़र है, और इनके साथ ही टेक्निकल एक्सपर्ट जनाब मोहम्मद निहाल साहब। आप दोनों हजरात तशरीफ़ लाएं और ऐप के इस्तेमाल का तरीक़ा बताएं। जनाब मोहम्मद निहाल अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो यहाँ जमा होने के लिए मैं आप सभी का शुक्रमंद हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं और मेरे साथी निहाल आपको मस्जिद नेटवर्क ऐप का इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीक़ा समझाने वाले हैं। इसका तरीक़ा समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मस्जिद नेटवर्क आसान होने के साथ साथ पूरी तरह से सेफ़ भी है। यानी कि इसमें स्टोर किया हुआ या जमा किया हुआ जो डेटा है वो ना ही तो कहीं पे लीक हो सकता है और ना ही तो कहीं पे चोरी हो सकता है, चाहे ये इन्फॉर्मेशन मस्जिदों के ताल्लुक़ से हो या किसी मुसल्ली के ताल्लुक़ से हो। और ये भी जानना ज़रूरी है कि मस्जिद नेटवर्क दरअसल ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है यूज़र और दूसरा है एडमिन। अगर मैं बात यूज़र ऐप की करूं तो यूज़र ऐप आम मुसल्लियों के लिए बनाया गया है। इसे कोई भी मुसल्ली अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर ज़रूरत है तो एक स्मार्टफ़ोन की, चाहे यह स्मार्टफ़ोन एंड्रॉयड हो या एप्पल आईफोन हो, यहाँ तक कि ये ऐप टैबलेट्स पर भी कारगर है। और अगर मैं बात करूँ एडमिन ऐप की, तो यह ख़ास तौर पे मस्जिद मैनेजमेंट और कमेटियों के लिए बनाया गया है, यानी कि ख़ास तौर पे आप सभीयों के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल मस्जिद से जुड़े हुए इमाम या मुअज्जिन या कमेटी से चुने हुए किसी अफराद को दे सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मस्जिद नेटवर्क ये दो हिस्सों में क्यों, तो समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि एडमिन एक प्रिंटिंग प्रेस की तरह काम करता है, तो दूसरी तरफ यूज़र ऐप एक न्यूज़पेपर की तरह काम करता है। यानी कि जब आप एडमिन ऐप को इस्तेमाल करेंगे और मस्जिद से ताल्लुक़ जो कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन इसमें जमा या सेव करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह और फौरी तौर पर मुसल्लियों को यूज़र ऐप पे नज़र आने वाला है, बिल्कुल फौरी तौर पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप अपनी मस्जिदों के ताल्लुक़ से जो डिटेल्स हैं, चाहे वो मस्जिद का नाम हो, एड्रेस हो, तस्वीर हो, ऐलानात हो और डोनेशन से रिलेटेड जो बैंक अकाउंट डिटेल्स या क्यूआर कोड हो, एडमिन ऐप में जमा नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें मुसल्लियों को यूज़र ऐप पे नज़र नहीं आने वाला है। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि मुसल्ली ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मस्जिदों से जुड़ें, तो यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि मस्जिदों को एडमिन ऐप का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के मुकम्मल डिटेल्स उसमें जमा करें, स्टोर करें। तभी जाकर मस्जिदों के डिटेल्स मुसल्लियों को यूज़र ऐप पे नज़र आते हैं और उन्हें जुड़ने का एक मौका मिलता है, और जुड़ने पर ही वो मस्जिदों से फ़ायदा उठा पाएंगे और मस्जिदों को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। और इसका मुकम्मल इस्तेमाल समझने के लिए अब मैं मेरे साथी निहाल को स्टेज पे दावत देता हूं। अस्सलामुअलैकुम सबको। मैं शुक्र अदा करता हूं मोहम्मद इमरान सर का, जिसने मस्जिद नेटवर्क प्रोजेक्ट के कोर फीचर्स अच्छे तरीके से समझा। मेरा नाम है मोहम्मद निहाल और मैं मस्जिद नेटवर्क प्रोजेक्ट का चीफ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इंजीनियर हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे मस्जिद नेटवर्क ऐप को आप डाउनलोड कैसा कर सकते हैं और यूज़ कैसा कर सकते हैं। इसका पूरा तरीक़ा समझाऊंगा मैं।
मस्जिद नेटवर्क ऐप हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा एडमिन ऐप जो मस्जिद के ज़िम्मेदार लोगों के लिए बनाया गया है, जैसे मस्जिद के कम्युनिटी मेंबर और मस्जिद के लोगों के लिए। और है दूसरा ऐप हमारा यूज़र ऐप जो नॉर्मल यूज़र्स के लिए बनाया गया है, जो यूज़र ऐप के थ्रू मस्जिद के पूरे फीचर्स वो लोग यूज़र ऐप में देख सकते हैं। अब मस्जिद के ये एप्लीकेशंस को डाउनलोड कैसा करें। मस्जिद नेटवर्क के एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर पर भी मिल जाएंगे और प्ले स्टोर पर भी मिल जाएंगे। जिसके पास आईफोन, आईपैड ऐसे डिवाइसेस है वो लोग ऐप स्टोर के ऊपर जाके मस्जिद नेटवर्क ऐप को सर्च करके, मस्जिद नेटवर्क सर्च करते ही लोगों को ऐप दिख जाएगा, वहाँ पर आप इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास सैमसंग, ओप्पो, वीवो ऐसे फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन्स, वो लोग प्ले स्टोर पर जाके मस्जिद नेटवर्क ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे यूज़र एडमिन ऐप को, तो एडमिन ऐप के आपको होम पेज का फीचर्स कुछ इस तरह मिलेगा। ये है मस्जिद नेटवर्क का होम पेज, जहाँ पर आपको मस्जिद को मैनेज करने के पूरे तमाम फीचर्स मिल जाएंगे। लाइक मस्जिद की कम्युनिटी, मस्जिद में कुछ भी पोस्ट करना हो वो सारे कम्युनिटी के पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। मस्जिद के टाइमिंग्स अपडेट करना हो, मस्जिद के डोनेशंस के QR कोड हो, या कोई पेमेंट पुल बनाना हो, मस्जिद के पिक्चर्स, मस्जिद के डिटेल या मस्जिद के लोकेशंस, ये पूरे चीज़ें आपको हमारे एडमिन ऐप में मैनेज कर सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपको पर्सनली दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। लाइक मस्जिद कम्युनिटी की जब आप स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे जितने भी आपने मस्जिद में पोस्ट किए हैं पूरे पोस्ट यहाँ पर आपको दिखने मिलेंगे। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, या आप कोई वेबसाइट का लिंक देना चाह रहे हैं या कोई पोस्टर देना चाह रहे हैं तो ये मस्जिद की कम्युनिटी स्क्रीन से आप बहुत ईजिली शेयर कर सकते हैं। मस्जिद की कम्युनिटी के बाद जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है नमाज के टाइमिंग्स, जो मस्जिद के नमाज के टाइमिंग है, जब आप उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे टाइमिंग्स के लिस्ट आ जाएंगे। आप यहाँ पर जस्ट क्लॉक पर क्लिक करके मस्जिद के टाइमिंग्स को अपडेट कर सकते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करके मस्जिद के टाइमिंग्स अपडेट कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर हमारे पूरे सर्वर्स में नमाज के टाइमिंग्स अपडेट हो जाएंगे और यूज़र्स 1 मिनट के बाद आपके नए टाइमिंग्स को देख सकते हैं। यही स्क्रीन पर आपके जो करंट टाइमिंग्स है आपको देखने मिल जाएंगे, यहाँ पर से ही आप करंट टाइमिंग्स को भी देख सकते हैं। अब मैं जाता हूँ अगले नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है अपना मस्जिद के डोनेशंस का पेमेंट पुल। हमने इसके अंदर एक स्पेशल फीचर बनाया है डोनेशन का सेकंड ऑप्शन। नॉर्मली यूज़र्स तो डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक सेकंड ऑप्शन है पेमेंट पुल। ये पेमेंट पुल किस तरह काम करता है, क्या इसका यूज़ है। लाइक मस्जिद के अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूँ तो मस्जिद में एक नया AC लगाना है या AC रिपेयर करना है या वॉशरूम रिपेयर करना है, ऐसी कोई भी ज़रूरत हो, यहाँ पर आप उसको खाली डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो या उर्दू लैंग्वेज। उसके बाद आपको कितना अमाउंट रिसीव्ड है, कितना अमाउंट आपके पास है वो वहाँ पर लिख सकते हैं, और कितना अमाउंट की ज़रूरत है आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे आप ऐसे 3 पेमेंट पुल बना सकते हैं, और जब पेमेंट पुल फुल हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। तो यूज़र्स को भी मालूम होएगा कि वो लोग किस चीज़ के लिए कहाँ पे करने के उन लोगों को ज़रूरत है। मस्जिद के पूरे ज़रूरत आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अब आ रही बराबर, यहाँ पर से आप मस्जिद के पूरे ज़रूरत अपडेट कर सकते हैं। अब मैं अगले इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ आपको लेके चलूँ तो मस्जिद के डोनेशंस पे यहाँ पर आप मस्जिद के पूरे QR कोड्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर से अपडेट कर सकते हैं, और एनी टाइम आप अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई भी अकाउंट इनएक्टिव है तो आप बहुत ईजिली यहाँ पर हमारे एडमिन ऐप के थ्रू चेंज कर सकते हैं मस्जिद के डोनेशन। अब ये था हमारा एडमिन ऐप के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने आपको समझाए हैं। अब हम देखते हैं यूज़र ऐप जो नॉर्मल पब्लिक के लिए बना है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, एडमिन ऐप मस्जिद के ज़िम्मेदार लोगों के लिए बनाया गया है, और जो यूज़र ऐप है वो नॉर्मल पब्लिक और नॉर्मल यूज़र्स के लिए बनाया गया है। अब मैं यूज़र ऐप का आपको एक लुक दिखाऊँ तो यूज़र ऐप भी आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, और एडमिन ऐप भी बहुत ईजिली प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो यूज़र ऐप है उसके ऊपर जब आप लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा होम स्क्रीन मिलेगी। इसमें यूज़र्स के लिए तमाम हमने इस्लामिक फ़ीचर्स प्रोवाइड किए, लाइक 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, पूरी कुरान आप पारा वाइज सुन सकते, कुछ इंपॉर्टेंट अस्कार्स देख सकते, कुरानी दुआया देख सकते, और हदीस तस्बी। हमने इसमें डिजिटल तस्बी इन्वेंट की है, हज और उर्दू कैलेंडर के लिए भी कोई यूज़र्स को अलग ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एप्लीकेशन में सारे इस्लामिक तमाम फ़ीचर्स मिल जाएंगे। अब मैं उसके बाद दूसरे यूज़र्स ऐप के मस्जिद ज्वाइन करने का मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो यहाँ पर आपको नीचे एक बॉटम बार मिलेगा, जहाँ पर होम से आप हमारे इस्लामिक फ़ीचर्स को यूज़र्स देख सकते हैं, और जब मस्जिद पे क्लिक करेंगे यूज़र तो यहाँ के लोगों को पूरे मस्जिद के फ़ीचर्स देखने मिलेंगे। उसमें से एक, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे तो आपको नो मस्जिद फ़ॉन्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूज़र्स ने अभी हमारा ऐप ओपन किया है और उन लोगों ने कोई भी मस्जिद ज्वाइन नहीं की है।
जब वो लोग मस्जिद ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ उनको उनकी मस्जिद की इमेज और मस्जिद का नाम देखने मिलेगा। अब मस्जिद को ज्वाइन कैसा कर सकते हैं यूज़र? जस्ट ये ज्वाइन मस्जिद के बटन पे क्लिक करते ही वो लोग मस्जिद की ज्वाइन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। मस्जिद को ज्वाइन करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है मस्जिद कोड, जो हम हर मस्जिद को 6 डिजिट का कोड देने वाले, जिसके थ्रू लोग मस्जिद ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मस्जिद की लोकेशन। मस्जिद की लोकेशन वो लोग एंटर करके ज्वाइन कर सकते हैं। या मस्जिद की लोकेशन एंटर करके ज्वाइन करो या मस्जिद का कोड एंटर ज्वाइन करो। वो लोग एंड में आएंगे मस्जिद की प्रोफाइल पर, जहाँ पर उनको मस्जिद की फ़ोटो, मस्जिद का नेम, मस्जिद के कैप्शन और पूरे मस्जिद के तमाम डिटेल्स देखने मिल जाएंगे। लाइक मस्जिद के टाइमिंग्स हो, या वो लोग यहाँ पर से ही पूरे पेमेंट्स के QR कोड और बैंक अकाउंट देख सकते हैं। और यहीं पर वो लोग मस्जिद का जो पेमेंट पुल जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, उसकी प्रॉब्लम और उसको कितना अमाउंट ज़रूरत है, यहीं पर से डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर डोनेशन और पेमेंट पुल दोनों भी मिल ही जाएंगे। अब और थोड़ा जब आप नीचे करोगे तो यहाँ पर पूरे मस्जिद की कम्युनिटी पोस्ट, मस्जिद का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के पूरे डिटेल मिल जाएंगे। उसी के जब लास्ट में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा यूज़र्स को, जैसे वो लोग ज्वाइन पे क्लिक करेंगे वो लोग मस्जिद ज्वाइन कर लेंगे और वो उनकी मस्जिद स्क्रीन पे ज्वाइन हो जाएगा। ये था यूज़र ऐप का एक छोटा सा ओवरव्यू। ये है अपना यूज़र ऐप जो यूज़र्स के लिए बनाया गया है, और ये है एडमिन ऐप जो सिर्फ मस्जिद के ज़िम्मेदार लोगों के लिए बनाया गया है। और ये दोनों भी आप बहुत ईजिली प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।